हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप सीएसजीएम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। बीएड सेमेस्टर 2 का पेपर है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो इसके टोटल 300 क्वेश्चंस करेंगे। 3 साल के पीवाईक्यूज और 22, 23 और 24 में जो आया हुए हैं 3 साल के पीवाईक्यूज आज हम लोग चैनल पर रिवाइज करने जा रहे हैं। और 25 वाला जो है, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। इससे इस वीडियो की रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। अगर आप वीडियो का हाइप कर देंगे तो और उसकी अच्छी बात होगी, उससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच पहुंचेगी। ठीक है, तो लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 22 का पेपर। और जो लोग भी पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं वो learn2teachhub.com पर जाके पेड नोट्स को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, प्लस आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं, इजी नोट्स के सारे। और साथ में आपको 3 साल के नहीं बल्कि 4 साल के पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं। फिर इससे ज़्यादा आपको अपने एग्जाम के लिए कुछ भी और नहीं खरीदना है, कोई बाहर से मटेरियल नहीं खरीदना है। तो आप लोग अगर पेड नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो learn2teachhub.com पे जाके पेड नोट परचेस कर सकते हैं। और पेड नोट्स परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 7208053840 इस नंबर पर मैसेज करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी, ह्यूफ्रेस्टस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे या फिर एरिस्टोटल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है, और अगर फादर ऑफ जियोलॉजी भी आता है तो भी एरिस्टोटल को ही माना जाता है। और अगर बॉटनी के लिए पूछा जाता है तो थियोफ्रेस्टस होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट दैट टेल्स टू व्हाट एक्सटेंट अ गिवन टेस्ट फुलफिल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट। मींस बेसिकली कितना जो है सक्सेसफुल है ये कोई भी टेस्ट जो है अपने जो मेजरमेंट है उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आता है स्पेसिफिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी या फिर एफिशिएंसी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, वैलिडिटी। मींस वो टेस्ट कितना वैलिड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को लेके कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि टेस्ट बायस्ड नहीं है, मीन्स वो पूर्णतया जो है अनबायस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कंस्टिट्यूट एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो कैरेक्टर, वैल्यू, हैबिट एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका वो ए करेक्ट हो जाता है। ये हमने देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चंस है, और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने अपनी पेडागोजी क्लास में करी हुई है। एक बार फिर से बताती हूँ कि क्लास जो आपकी पेडागोजी स्पेशल क्लासेस हैं, 10 क्लासेस मैंने की हुई हैं, वो आप सभी को देखनी है। उसमें सारे जितने पेडागोजी के कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी भी आप यहाँ पीवाईक्यूज में देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां से देखने को मिलेंगे, जैसे ये ऊपर मेजरमेंट वाला था और अब ये आ गया है क्लासिफिकेशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी क्लास देखी है तो वो इसको देखते ही समझ जाएंगे कि कैरेक्टर इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the characteristics of a test does the measurement present? अब ये पास्ट भी क्लास भी हमने किया है कि what is measurement, what is assessment, what is evaluation, tools and techniques of evaluation, पूरी क्लास की हुई है। ठीक है, तो मेजरमेंट और इज क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अबव बोथ या नॉट ऑफ द अबव। तो हमने किया हुआ है कि मेजरमेंट क्या होता है, वो क्वांटिटेटिव होता है, और असेसमेंट कैसा होता है, वो क्वालिटेटिव होता है, और जब इवेल्युएशन की बात करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव बोथ होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। अगेन माइक्रो टीचिंग का टॉपिक भी मैंने आपको पेडागोजी स्पेशल क्लास में कराया हुआ है। शॉर्ट क्लास, शॉर्ट टीचिंग पीरियड, शॉर्ट कंटेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट should not be allowed, should be encouraged, should be discouraged या should be stopped।
तो यहाँ पर पेडागोजी की अगर दृष्टि से आप देखेंगे तो क्लास में क्वेश्चंस करना क्या होना चाहिए, शुड बी इनकरेज्ड, कि आप बच्चों को अगर आप लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में बच्चे को क्वेश्चन आप करिए और बच्चे भी क्वेश्चन करें, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स। प्रीवियस नॉलेज किसकी टेस्टिंग में आता है, स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन या स्किल ऑफ क्लोजर। तो देखिए प्रीवियस नॉलेज को हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, ये टॉपिक हमने किया हुआ है, माइक्रो टीचिंग का पार्ट है। ठीक है, कि हम लोग जब भी क्लास में एंटर करते हैं और अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो किसके लिए होते हैं, बेसिकली वो हमारे प्रीवियस नॉलेज बच्चा कितना जानता है उसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग अपना जो टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं उससे पहले कुछ चीजें उसको पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग का टाइम भी हमने किया हुआ है, इट इज हमारा 36 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स, 36 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, तो इट इज 36 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव सब हमने अपनी क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी। It is easy to conduct, it helps in developing scientific temper in students, it is diagnostic या it helps in better understanding of science। तो देखिए फॉर्मेटिव असिस्टेंट एक तरह का डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाता है क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, बच्चों को फीडबैक देता है, उसके लर्निंग गैप्स को समझता है, वो समझता है, आप छोटे छोटे टेस्ट से, क्विजेस से बच्चों के बारे में चीज़ें डायग्नोस की जाती हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक, इसका जो नेचर है वो डायग्नोस्टिक हो जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलेस्टिक एंड कोकोलेस्टिक एस्पेक्ट्स आर ग्रेडेड इन डायरेक्ट ग्रेडिंग, सीसीई, इनडायरेक्ट ग्रेडिंग या रिलेटिव ग्रेडिंग। तो हमने सीसीई के टॉपिक को भी बहुत अच्छे से किया हुआ है कि उसी में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के अंतर्गत ही कोलेस्टिक एंड कोकोलेस्टिक एस्पेक्ट्स या करिकुलर को करिकुलर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ब्लू प्रिंट इज यूज इन। ब्लू प्रिंट के बारे में भी हमने किया हुआ है, as a base sheet for test construction for skill development teachers to strengthen the school system या to organize co-curricular activities। तो blueprint basically as a base sheet of test construction, जब achievement test का construction है तो उसमें एक पूरा जो blueprint एक तरह से आप समझिए ढांचा बनाया जाता है, that is जब पूरे पेपर पर कर लिया जाता है कि कैसे कैसे क्या टेस्ट किया जाएगा, that is blueprint। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक स्टडी इज डन। अब साइक्लिक स्टडी कहाँ पर की जाती है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी या फिर एक्शन रिसर्च। तो हमने एक्शन रिसर्च के टॉपिक को भी किया हुआ है, दिस इज एक्शन रिसर्च होती है जिसमें साइक्लिक स्टडी होती है। दिस मीन्स सबसे पहले आप क्या प्रॉब्लम है उसको एनालिसिस करते हैं, देन उस पर काम करते हैं, देन उसको इवेल्युएट करते हैं और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या नहीं हो गई उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगेन जो है अपना एक्शन लेते हैं। तो दिस इज अ साइक्लिक स्टडी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट डू वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू कीप एनिमल सेफ इन लिविंग फॉर्म। तो यहाँ पर विवेरियम, टेरेरियम, एक्वेरियम या हर्बेरियम, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एक्वेरियम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द इफेक्टिव और एफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ट्रेनिंग, नेम इट। अब स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए या एफिशिएंसी इंस्ट्रक्शन या ट्रेनिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कुमुलेटिव रिकॉर्ड, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोग्राम इंटरेक्शन या फिर एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, अचीवमेंट टेस्ट। ओके, किसी भी प्रोग्राम को या वो कोर्स को आप कंप्लीट करने के बाद जो भी उसकी स्पेसिफिक प्रोग्राम की ट्रेनिंग को एफिशिएंसी चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। Which objective has been set by relative the synthesis, analysis and evaluation of blooms in the RCM approach। तो RCM approach के भी टॉपिक को हमने किया हुआ है कि उन्होंने जो है टोटल जो ब्लूम्स ने 6 आपके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, क्लासिफाई किया था, उन्होंने उसको 4 में कर दिया और जो लास्ट है सिंथेसिस, एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, उसको उठा के उन्होंने किया है क्रिएटिविटी के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीबीसीएस स्टैंड फॉर, अगेन ये सीबीसीएस का टॉपिक भी मैंने पेडागोजी स्पेशल क्लास में कराया हुआ है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान का टॉपिक भी हमने अच्छे से अपने पेडागोजी स्पेशल क्लास में किया हुआ है। इट हेल्प्स टीचर्स इन ऑर्गेनाइजिंग टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन हिम। It helps in designing a systematic, sequential, and graded arrangement of the content. It helps in giving balanced emphasis to various aspects of content. या फिर it helps student to manage their teaching learning experiences. तो अगर यहाँ पर which is not लिखा हुआ है, okay, तो अगर हम लोग विच इज नॉट पे जाएंगे तो लास्ट का जो ऑप्शन आता है, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू मैनेज देयर लर्निंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यही हो जाएगा, यही रॉन्ग है, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन यूनिट प्लान के लिए करेक्ट हैं कि हेल्प करता है टीचर को उनका टाइम ऑर्गेनाइज करने के लिए और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके साथ में अपनी जो यूनिट का पूरा प्लान है कि कैसे कैसे कौन सा कंटेंट उसमें रखेंगे, सीक्वेंसल, सिस्टमेटिक, वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। उसके अंदर एक यूनिट पूरी तैयार होती है, फिर उसके अंदर लेसन्स होते हैं, उसके बेसिस पर आप अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट आता है OER स्टैंड। अगेन ये टॉपिक भी हमने पेडागोजी स्पेशल क्लास पे किया हुआ। OER स्टैंड फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। व्हाट डज क्रेडिट मीन्स इन CBCS सिस्टम, तो हमने किया हुआ है, दिस इज ऑप्शन बी, नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज एसोसिएटेड विद स्टीफन कोरे, बेसिक, बिहेवियरल, हिस्टोरिकल और एक्शन। तो जिसने भी किया है वो देखते ही बता देंगे, स्टीफन कोरे ने एक्शन रिसर्च की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। तो हमने सारे मेथड्स किए हुए हैं, अपना जो टीचिंग मेथड्स वाली क्लास है पेडागोजी की, सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर या ग्रुप डिस्कशन। तो किस कहाँ पर टीचर वो बच्चा जो है सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव होगा, एक्टिव होगा, स्टूडेंट सेंटर कौन सा मेथड इसमें से मेथड होगा, सेमिनार होगी, वर्कशॉप होगी, लेक्चर होगा या ग्रुप डिस्कशन होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपका कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन, जहां पर बच्चे आपस में ग्रुप में सीख मतलब डिस्कस कर रहे हैं, तो वहीं पे सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। इसके अलावा लेक्चर अगर है तो अगेन कोई टीचर खड़ा होकर लेक्चर दे रहा है, बाकी बच्चा जो है पैसिवली बैठ के सुनना है उसको। वर्कशॉप एंड सेमिनार बोथ ऑल आर सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मूक आर। अब मूक्स का पर भी काफी टॉपिक पेडागोजी स्पेशल क्लास में मैंने आपको कराया हुआ है। इट व्हाट इट इज, फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिजाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन। फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ टीचर डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिजाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन। फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन। या फिर फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ टीचर डायरेक्टेड ऑफलाइन। तो ऑफलाइन वाला तो पहले ही हम काट देंगे, ऑफलाइन वाले हम पहले काट देंगे, क्योंकि मूक इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉट ऑफलाइन। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिजाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन, या फिर टीचर डायरेक्टेड है। तो यहाँ पर ये सेल्फ डायरेक्टेड है या टीचर डायरेक्टेड है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इट इज अ सेल्फ डायरेक्टेड। ठीक है, आप खुद अपने अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन कोर्स को सेलेक्ट करते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ सेल्फ डायरेक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंडेड ऑफ। टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी क्लास हमने किया हुआ है। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लास, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लास, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो अब हमें देखना है कि व्हाट इज बेसिकली इसमें है। तो ये द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंडेड ऑफ, किस आधार पर इनको जस्टिफाई करना है, कि बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है, या बच्चों को जो है इनडिसिप्लिन की समस्याओं को कम करना है, या फिर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, या फिर इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। तो यहाँ पर होगा जो ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो बच्चे हैं वो कैसे सीख सकते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग टीचिंग एड्स का यूज़ करें, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर स्टूडेंट्स होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें बच्चों को जो टीचिंग है वो अच्छे से और इफेक्टिव वे में करवा सकें। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, आइडेंटिफाई द स्किल्स नीडेड बाय प्रेजेंट डे टीचर्स टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोर एफिशिएंट। नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांजेक्शंस, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स एंड कंटेंट मास्टरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपको देखिए सेकंड भी होना चाहिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट नीड्स एंड कंटेंट मास्टरी। यहाँ पर तीनों ही चीजें टीचर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके,
नंबर 25, ब्रेन स्टॉर्मिंग एज अ मैथड कैन बी यूज। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हमने अपनी पेडागोजी वाली क्लास में किया हुआ है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कोहेरेंट थिंकिंग, जनरेटिंग न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड हमने जैसे डिस्कस किया हुआ है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि बच्चों को ज़्यादा से एक ही क्वेश्चन के कई तरह के आंसर सोचने के लिए उनकी थिंकिंग को स्मार्ट करना, मीन्स उनको उनकी अच्छे से मीन्स थिंकिंग को हमें जो है मोर ऑफ द मीन्स लाइक एक ही प्रॉब्लम के कई सारे तरीके सोच सके। ठीक है, तो न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज को लेकर आए, दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। मीन्स अपने उनको ब्रेन में थोड़ा सा उनको जो है अपना जोर डालना पड़े, डायरेक्टली वो आंसर ना दे पाए। तो दिस मीन्स ऑप्शन सी, जनरेटिंग न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, नए नए आइडियाज लेकर आए, उनको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज मेथड इज और आर मेरिट्स ऑफ यूजिंग लैब मेथड टू टीच। लैब मेथड में क्या है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, टाइम कंज्यूमिंग, सुटेबल फॉर लोअर क्लास या इकोनॉमिकल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेबोरेटरी मेथड का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके लैब में प्रैक्टिकल करके सीखता है, तो लर्निंग बाय डूइंग का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, विच इज एन इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। तो इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस का भी क्वेश्चन हमने एग्जाम अपना जो क्लास है पेडागोजी वाली, वहां पर ये टॉपिक भी किया हुआ है कि क्या होते हैं माइक्रो प्रोजेक्टर, ओएचपी, एपीडियास्कोप या फिर बटरफ्लाई ट्रैप। तो इन चारों में हम देखेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बटरफ्लाई एक इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस है जिसको हम लोग, इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बेसिकली क्या होता है कि जिसको कम से कम एक्सपेंस करके अपने अगल बगल की चीज़ों को यूज़ करके, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल उससे यूज़ करके कोई ऐसा जो है प्रोजेक्ट बना देना, मीन्स मॉडल बना देना, कोई ऐसा डिवाइस बना देना जिससे बच्चों को आप उनके कॉन्सेप्ट्स बता सकें, तो उन्हें बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। ठीक है, सो बटरफ्लाई ट्रैप यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, सेलेक्ट विजुअल एड, चार्ट, रेडियो, वीडियो या फिर टेप रिकॉर्डर। तो इट्स वेरी ही कॉमन क्वेश्चन है आपका कि विजुअल एड में क्या आ जाएगा। वो टेप तो, रेडियो तो लिसनिंग के लिए आ रहा है, वीडियो और चार्ट दोनों ही विजुअल में आएंगे। आई डोंट नो कि यहाँ पर इस तरह से क्यों ऑप्शन दिया हुआ है, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो इज ऑल्सो फॉर विजुअल एंड, या एक सेकेंड ये कर सकते हैं कि दिस इज ऑडियो वीडियो। ओके, तो वीडियो एक्चुअली ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाएगा, सो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चार्ट विच इज ओनली विजुअल एड्स, क्योंकि हमने तीन तरह के एड्स पढ़े हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, नॉलेज इज अ डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। नॉलेज जो है वो किस तरह का ऑब्जेक्टिव है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में? तो यहाँ पर जनरल, स्पेसिफिक, बिहेवियरल या प्रैक्टिकल। तो नॉलेज मीन्स क्या होता है, जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है उसमें सबसे पहला जो लेवल है दैट इज मीन्स रिकॉल करना, रिकॉल करना मेमोरी पर बेस्ड होता है। तो ये एक जनरल, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में होता है कि जनरल मीन्स ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, और नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, मीन्स अंडरस्टैंडिंग है, देन अप्लाइंग है, देन क्रिएटिंग है। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, दीज ऑल आर स्पेसिफिक। ठीक है, और जो है बिहेवियरल टर्म्स में इनको अलग लिखा गया है, लेकिन ये कॉग्निटिव में आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, नॉलेज इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग बायोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इम्प्रोवाइज्ड। अब किसको इम्प्रोवाइज नहीं किया जा सकता? फोटोमीटर यानी वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र, ऑक्सियोमीटर, वनस्पति वृद्धि मंत्र, या फिर मेजरिंग सिलेंडर, या फिर टेलीविजन। तो इसमें किसको जो है आप इम्प्रोवाइज्ड नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन डी, टेलीविजन को हम इम्प्रोवाइज्ड करके मीन्स अगल बगल की चीज़ों से, सस्ती चीज़ों से नहीं बना सकते, तो इट इज़ नॉट अ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हु डेवलप्ड 5 स्टेप्स सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग। तो अगेन लेसन प्लानिंग का टॉपिक हमने किया हुआ है, सारे टाइप के, ब्लूम्स ने, मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने जो भी लेसन प्लान एंड ऑल दिए वो सब हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पर 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग, हर्बर्ट, मॉरिसन, ब्लूम, मैगर, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, इन ऑर्डर टू टीच द कोर्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेल इन वन सेशन इज कॉल्ड to divide something meaningful and its own full part, year plan, unit plan, lesson plan या फिर micro lesson plan। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाता है कि क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक सेशन में डैश इज कॉल्ड टू डिवाइड समथिंग मीनिंगफुल एंड, तो देखिए डिवाइड करना
ये हमारा यूनिट प्लान के अंतर्गत आता है, जहाँ पर हम लोग एक पूरी यूनिट को, एक थीम को पूरे को छोटे-छोटे मीन्स 2-4 लेसन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है? दैट इज़ अ यूनिट प्लान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड इन लेसन प्लान विद related to the subject objectives, related to topic, related to skill, related to interest। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा कि अगर जनरल ऑब्जेक्टिव किसी लेसन प्लान के लिए बताएंगे तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज अ जनरल ऑब्जेक्टिव, लेकिन पर्टिकुलर लेसन को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, दैट इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, देयर इज अ पैटर्न ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ समथिंग इन बायोलॉजी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड जेनस स्पीसीज। तो ये तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जाति और वंश जो नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग का लास्ट स्टेप क्या होता है, ये भी हमने किए हैं हार्वर्ड के 5 लेसन प्लान का जो सीक्वेंस है, इवेल्युएशन, क्वेश्चंस, ब्लैक बोर्ड, समरी, रिकैप्चुलाइजेशन या फिर होम असाइनमेंट। तो यहाँ पर लास्ट में जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, होम असाइनमेंट दिया जाता है। ओके, it is a type of instructional organization involving teaching personnel and the student assigned to them, in which 2 or more teachers are given responsible to working together for all are significant part of the instruction to the same group of students। तो इस तरह की टीचिंग हमने अगेन पढ़ी हुई है, सिमुलेटेड टीचिंग, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग या फिर क्लासरूम टीचिंग। तो इस तरह की टीचिंग को हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे 2 से 1 2 और मोर टीचर्स दिए जाते हैं फॉर पर्टिकुलर वर्किंग टुगेदर, टीम टीचिंग। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, टीम टीचिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट शुड बी द मेजरमेंट फॉर साइंस लेबोरेटरी। तो देखिए इसमें साइंस लेबोरेटरी के मेजरमेंट में 30 45 40, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ये याद कर लीजिएगा। और ये दिस इज फॉर 40 स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट 20 हैं तो इसी का हाफ कर लीजिए। ठीक है, 45 इंच इंटू 25। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ स्किल प्रॉबिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और हमने किया है अपना कि स्किल प्रॉबिंग क्वेश्चन, गिविंग अ हिंट, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रीडायरेक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अगर टीचर माइक्रो टीचिंग क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन है कि उसमें स्किल डेवलपमेंट होता है, टीचर की स्किल डेवलप की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप अब एक स्किल पर पर्टिकुलर काम कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस बच्चों से कैसे पूछेंगे, प्रोब कैसे क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित कौन खोजपूर्ण प्रश्न कौशल मीन्स क्वेश्चन पूछने की स्किल्स को अगर आपको सीखना है तो आप बच्चे से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, गिविंग अ हिंट, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, रीडायरेक्शन या फिर ऑल ऑफ द। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने में ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कि पहले आप हिंट देंगे कुछ या तो विस्तृत जानकारी भी देंगे, आप बच्चे को पहले बताएंगे पूरा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, फिर प्रश्नों को पुनः प्रश्न एक बार वापस से पूछते, जैसे होता है ना, हमने कोई टॉपिक पढ़ाया तो एक बार बच्चे को क्वेश्चन किया, फिर हमें लगा तो हमने फिर उसी को और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूछा, फिर हमने थोड़ी सी हिंट भी दी। तो दीज आर द क्या है, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, ऑफ द 4 स्टेप्स प्रोपोनेड बाय हार्वर्ड देयर वाज नॉट क्लैरिटी, एसोसिएशन, सिस्टम या जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जनरलाइजेशन। क्योंकि हर्बर्ट ने, वैसे तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि हर्बर्ट ने 5 स्टेप लेसन प्लान दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले भी कहीं कहीं बुक्स में लिखा है कि ओरिजिनल जो हर्बर्ट ने दिया था दैट इज 4 प्लान ही था, और उसमें जो है हमारा था क्लैरिटी, एसोसिएशन, सिस्टम और इसके बाद जनरलाइजेशन की जगह उन्होंने दिया था मेथड। ठीक है, तो ये ओल्ड बताया जाता है, बट एक्चुअल में जो है हम लोग जो पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके हर्बर्ट के 5 लेसन प्लान से ही आया हुआ है। एक मुझे 22 का यही क्वेश्चन दिखा है जहां पर इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तब आप उसमें ऐसे जनरलाइजेशन लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्लैरिटी को फर्स्ट स्टेप बताया है, एसोसिएशन को सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप सिस्टम को और फोर्थ स्टेप मैथड को बताया है। क्लियर है? बट अब हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं वो 5 फॉर्मल स्टेप्स ही पढ़ते हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन एंड जनरलाइजेशन। और कहीं कहीं लास्ट में हम एप्लीकेशन को भी बताया गया है। ठीक है, कहीं कहीं लास्ट में एप्लीकेशन को भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेसन प्लान आर यूजुअली मेड अप ऑफ फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। तो यहाँ पर लेसन प्लान मेनली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 30 मिनट्स का एक लेसन प्लान बनता है।
Why should co-curricular activities be organized in the schools? It helps institution to get fame. It helps in the overall development of the child. It has justification of fee collection. या फिर it is important for those who do not take interest in study. तो obviously यहाँ पर option B correct हो जाएगा. It helps in the overall development of the child. Question number 42 देखेंगे. Which of the following statement is not correct? Aims are directives in the educational programs. Aims could not be achieved only by school programs. Objectives can achieved by school programs या aim and objectives are same. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि which not correct, कौन सा नहीं करेक्ट है. तो एम एंड ऑब्जेक्टिव बोथ आर नॉट सेम, तो यही नॉट करेक्ट है, ये रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही ऑप्शन यहाँ पर हमें चूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड? तो चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड मेथड को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है अपनी पेडागोजी वाली क्लास में. लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या फिर लेबोरेटरी मेथड. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है. लेक्चर मेथड जो है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है, वो टीचर सेंटर्ड मेथड है. हु इंट्रोड्यूस्ड ह्यूरिस्टिक मेथड? ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया हुआ है. ब्लार्ड, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग्स, W.H. किलपैट्रिक या फिर J.A. स्टीवेंसन. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. सॉरी, ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग आते हैं और विलियम जो किलपैट्रिक हैं वो प्रोजेक्ट मेथड के लिए आते हैं. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. प्रिपरेशन ऑफ ए लेसन प्लान फॉर टीचिंग द टॉपिक ह्यूमन आई to class 6 student. Inclusion of which of the following activities in the lesson plan is likely to be most effective in helping the students understand related concept better? तो ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट अगर आप ग्रेड 6 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी चीज़ें हम अगर इंक्लूड कर लेंगे तो जो टीचिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा. प्रिपेयरिंग अ गुड होम असाइनमेंट, डिक्टेटिंग नोट्स टू स्टूडेंट इन क्लासरूम, यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम क्वेश्चनिंग या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन यूजिंग मॉडल ऑफ ह्यूमन आई. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको कौन सा चूज करना है जहां पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चा किस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा. प्रिपेयरिंग ए गुड होम असाइनमेंट, तो मैं बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है. डिक्टेटिंग नोट्स में अगेन बच्चा आप डिक्टेट कर रहे हैं, वो लिख रहा है. यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम क्वेस्टिंग या डिमॉन्स्ट्रेशन यूजिंग मॉडल ऑफ आई. तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए. यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम फॉर क्वेस्टिंग. डिमॉन्स्ट्रेशन यूजिंग मॉडल ऑफ ह्यूमन आई अगेन एक इंटरेक्टिव जो है मेथड है, बट यहाँ पर फिर भी टीचर एक्टिव रहेगा, बच्चा उतना इंटरेक्टिव यहाँ पर नहीं होता है. तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा. यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम क्वेस्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 46. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए को-करिकुलर एक्टिविटी इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग? ब्लैक बोर्ड, एक्सकर्शन, टेक्स्ट बुक या फिर ऑडियो विजुअल एड. तो को-करिकुलर एक्टिविटीज में हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा? इट इज एक्सकर्शन. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे. मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का टॉपिक भी हमने अपनी क्लास में किया हुआ है. टू सेट क्वेश्चन पेपर ओनली, to know learners performance and bring improvement, to maintain discipline या to conduct exam only. so paper only, exam only और discipline नहीं. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. to note learners performance and bring improvement. क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे. टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय जे फ्रीमैन, एमबी बुच, बीएफ स्किनर या फिर कार्लो ओस्लॉन. तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, जे फ्रीमैन. क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे. हर्बेरियम इज एन अर्विया यूजुअली इनक्लोज्ड फॉर कीपिंग एंड रेजिंग एनिमल्स और प्लांट्स फॉर ऑब्जर्वेशन, अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन एंड एसोसिएटेड डेटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी, ग्लास गार्डन अरेंज फॉर कीपिंग प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या फिर बोटानिकल गार्डन. तो यहाँ पर हार्बेरियम हमारा क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस एंड एसोसिएटेड डेटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी. ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे. टीचिंग एड्स विच इनकरेज बोथ लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग फंक्शंस कॉल्ड. टीचिंग एड जो हमें लिसनिंग और ऑब्जर्विंग दोनों फंक्शंस को इनकरेज कर रहे हैं. बुकलेट्स, जर्नल्स, स्पेसिमेंस या फिर ऑडियो विजुअल टीचिंग. तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, विच इज ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स. क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे. व्हाट इज स्टडीड इन बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स या फिर स्टडी ऑफ प्लांट्स.
तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर आ जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स तो उसमें ही आ जाते हैं लिविंग बींग्स में। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCEM अप्रोच? तो रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, ऑप्शन आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्यूज मी फॉलो द टीचिंग स्टेप ऑफ इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, ये सारा हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है, एग्जाम्पल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल, अबव बोथ या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग प्रिंसिपल्स पर जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वर्डली मीन हेरोस्को मीन, हायरोस्को मीन्स आई थिंक, आई डिस्कवर, आई नो, आई प्रूव। तो फिर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता, आई डिस्कवर। ये सब हमने किया हुआ है अपने क्लास में। प्रोजेक्ट मेथड इज इल्यूमिनेटेड बाय जॉन डेविड, किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर आर्किमिडीज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, किलपैट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इज यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, व्हाट मेथड इज दिस कॉल्ड? कॉग्निटिव, साइंटिफिक, सोशल मेथड या फिर फिलोसॉफिकल। तो ये हम सभी को पता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ के सिस्टमैटिक अध्ययन करते हैं तो हम लोग साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड? तो 1 2 3 4। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। बहुत डिटेल में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में इसको किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, द सोल्यूशन यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन इम्बोबलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। कौन से सोल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं? फॉर्मलिन, अल्कोहल, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो प्रिजर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मलिन को। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, सेलेक्ट द स्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग, सेफ्रिन, आइसोइन, मेथिलीन ब्लू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज नॉट एन अप्रोच टू राइट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। तो हमने रॉबर्ट मिग्रस, रॉबर्ट मिलर एंड RCM तीनों अप्रोच होती है। JS मिल अप्रोच इज नॉट फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, द टास्क ऑफ डेवलपिंग रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन किसने दिया हुआ है? डिवे, हर्बर्ट, वुडेंट या फिर सिम्पसन। तो हम सब ने किया हुआ है अपनी क्लास में, सिम्पसन ने दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, द हाईएस्ट क्लास इन द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन में जो हाईएस्ट है हमारा, दैट इज बेसिक बॉडी मूवमेंट, परसेप्शन एबिलिटीज या फिर स्किलफुल बॉडी मूवमेंट्स या हैबिट फॉर्मेशन। तो साइकोमोटर डोमेन में हमने किया हुआ है, दिस इज हैबिट फॉर्मेशन। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स राइटिंग टेक्निक मेगर कंसीडर क्लासिफिकेशन ऑफ डैश एज द बेसिस, ब्लूम, रॉबर्ट मिलर, RCM या फिर सिम्पसन। तो ब्लूम की ही जो है सबने अपना जो है कह सकते हैं एक तरह से बेस लिया हुआ है, क्योंकि ब्लूम ने ही सबसे पहले 1956 में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। In the list of Bloom's taxonomy as related to activities in cognitive domain, translation falls under. तो अब ट्रांसलेशन, नो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन या फिर एनालिसिस। तो आप ये बताएंगे कि ट्रांसलेट बच्चा कब करेगा? जब उसको चीज़ को अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो दिस मीन्स ये आएगा आपका ऑप्शन बी, कॉम्प्रिहेंशन में। अंडरस्टैंडिंग में आएगा, जब आप अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे देन यू कैन ट्रांसलेट। द फोकल पॉइंट ऑफ कंटेंट सेलेक्शन इज डैश एंड डेमोक्रेटिक अप्रोच, स्टूडेंट। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक अप्रोच में कहा जाता है टीचर, स्टूडेंट, स्कूल एनवायरनमेंट। नहीं, स्टूडेंट को सेंटर में रखकर जब भी आपका कोई भी कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है, दैट इज मीन्स डेमोक्रेटिक अप्रोच। नेक्स्ट आएगा, डैश अप्रोच ऑफ करिकुलम बिलीव दैट अ टॉपिकल शुड बिगन एट वन क्लास एंड इट शुड नॉट बी एंडेड इन द सेम क्लास बट इट कंटिन्यूज इन द फॉलोइंग क्लास एज पर द डिफिकल्टी। इस लेवल को हम लोग लॉजिकल, टॉपिकल, कोसेंट्रिक या फिर एक्टिविटी किस की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, कोसेंट्रिक। और इसको हम लोग स्पाइरल अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोसेंट्रिक के नाम से आता है या स्पाइरल के नाम से आता है, अब दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, द वर्ड करिकुलम हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड। तो क्यूरे, क्यूरे किससे आया है? लैटिन, ग्रीक, हर्ब्यू या फिर फ्रेंच। तो हम सभी जानते हैं, हमने किया भी है क्लास में, लैटिन वर्ड। The improvised apparatus are used that are made by itself, are made by the natural itself, are made by from the discarded object या फिर are made product of their own। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, are made from the discarded objects।
The social significance of the improvised apparatus is inherent in the fact that they develop feeling of respect for the dignity of labor. They are useful for the society. They are important from the sociological viewpoint if their society honors them. The society honors them. तो ऐसा नहीं है कि सोसाइटी ऑनर करता है, इसलिए दे हेल्प डेवलप फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पर हम इस बात को इम्प्रोवाइज apparatus के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं। इन 4 ऑप्शंस में यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है आपका डैश इज नॉट अ लेवल ऑफ माइक्रो टीचिंग, एक्वायरिंग नॉलेज लेवल, एक्वायरिंग स्किल लेवल, ट्रांसफर लेवल या फिर स्टेबलाइजेशन लेवल। तो ये माइक्रो टीचिंग का पार्ट हमने जो है पूरा टॉपिक किया हुआ है, आप वहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। स्टेबलाइजेशन लेवल ये कोई नहीं होता है लेवल। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, व्हेन द करिकुलम हैज टू बी कंप्लीटेड विद अ डेफिनिट टाइम व्हिच मेथड इज मोस्ट सुटेबल, लेक्चर मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अगर किसी को एक पर्टिकुलर टाइम में ख़त्म कर देना है अपने सिलेबस को, तो सबसे इफेक्टिव यही हो जाता है लेक्चर मेथड, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स हैव टू बी डन वन आफ्टर द अदर, द डैश मेथड इज मोस्ट सुटेबल। तो अगर एक के बाद एक सेवरल एक्सपेरिमेंट करने हैं तो लेक्चर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रोजेक्ट। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि टीचर ही एक के बाद एक सारे एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बच्चों को दिखा दे तो जल्दी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है डैश मेथड इज ऑफ टीचिंग लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जहाँ बच्चा कुछ करके सीखेगा, लेक्चर, डिस्कशन, लैब या फिर क्वेश्चनिंग। तो यहाँ पर लैब मेथड हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है कि बच्चा लैब में जाएगा तो कुछ करके सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, द यूनिट लेसन प्लान वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय ब्लूम, मॉरिसन, डेवे, हर्बर्ट। तो ये हमने टॉपिक किया हुआ यूनिट प्लान का सबसे पहले मॉरिसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, देयर इज नो डैश स्टेप इन द एनसीईआरटी लेसन प्लान, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक। तो फीडबैक एनसीईआरटी लेसन प्लान में नहीं है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हाइपोथेसिस क्या होती है? अ प्रायर इमेजिनेशन, अ गेस, समथिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस में ये सारी ही चीजें आ जाती हैं एक तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टीचर, प्लानिंग, गाइडेंस, टीचिंग या बजटिंग। तो बजटिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टीचर। 78 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ स्किल स्टिमुलस वेरिएशन। तो ये अगेन माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन है। गेस्चर, फोकसिंग, पॉज, ऑल ऑफ द अबव। कि जब स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि आप अब पढ़ाते समय कौन कौन से आपका हाव भाव रहेगा, कैसा कहाँ पे पॉज लेंगे, क्या आपका गेस्चर रहेगा, कैसी आपका ओवरऑल जो है इस आपकी पर्सनालिटी रहेगी इन द क्लास, उसे बोलते हैं स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, द विजुअल ऑब्जेक्ट अंडर द नॉन वर्बल अप्रोच ऑफ द यूज इलस्ट्रेशन। नॉन वर्बल अप्रोच जहां पर बोलना नहीं है, मॉडल्स, पिक्चर्स, मैप्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो नॉन वर्बल अप्रोच दिखाकर तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग? DWLN, कीथ एक्सन, बूच या DD तिवारी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, DWLN। हाउ मेनी टीचिंग स्किल्स बी के पास ही लिस्ट 10, 11, 12, 13। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 13। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, व्हाट इज डिसाइडेड फर्स्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान? ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, मटेरियल एड या होम असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव कि लेसन को बनाने का उद्देश्य क्या है। जब जिस आप लोग अगर टीचिंग का फाइल वगैरह बनाइए तो उसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ ए बायोलॉजी टीचर? ओ नॉलेज, परफॉर्म गुड एक्सपेरिमेंट, डेडिकेशन या नॉलेज ऑफ सोशल अफेयर्स। तो देखिए नॉलेज ऑफ सोशल अफेयर्स के लिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ बायोलॉजी टीचर के लिए इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नो टेस्ट कैन बी रिलायबल, वैलिड अनलेस डैश इज इट, फ्लेक्सिबल, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्जेक्टिविटी या शॉर्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। अगर वो पूर्णतया पक्षपात रहित है तभी वो जो है रिलायबल भी होगा, वैलिड भी होगा, मीन्स उसको बायस नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखिए पूरी बिल्कुल भी बायस नहीं होता। अगर आपने क्वेश्चंस में यस या मीन्स आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो चाहे वो कोई भी हो उसको फुल मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर यही सब्जेक्टिव होता है तो समटाइम्स टीचर को अगर किसी का सब्जेक्टिव रिटर्न अच्छा लगा तो उसने दे दिया मार्क्स, कभी नहीं भी दिया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बायसनेस आ सकती है। ठीक है, तो यही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड इन द डायग्नोस्टिक फॉर्म फ्रॉम द इंटरकोर्स, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फ्रॉम द टॉपिक, डायग्नोस्टिक टेस्ट में, ओके,
फ्रॉम द प्रीवियस क्लास सिलेबस, फ्रॉम द अपकमिंग क्लास सिलेबस, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा 86 का। डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिमीडियल टेस्ट हमने सब अपने क्लास में किया हुआ है। द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन द टीचिंग प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इज टू इंक्रीज, टू प्रोवाइड स्पीड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये इम्प्रूवमेंट के लिए करा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो 18 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। तो देखिए नेशनल साइंस डे हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, हु वाज द पायनियर ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? बीएस ब्लूम, आरएफ मेगर, मिलर या फिर आरसीएम? तो हम सभी को जानते हैं पायनियर बीएस ब्लूम को ही माना जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इन इंडिया डैश कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम रिवीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल लेवल? तो एनसीईआरटी, एनसीटीई, डाइट या फिर यूजीसी? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, द मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन कंटेंट, होमवर्क, इवैल्यूएशन या फिर स्कूल? तो देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग किस पर बेस्ड होती है? देखिए कंटेंट पर बेस्ड होती है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसके बेसिस पर आप मेथड को डिसाइड करेंगे। हु डिजाइंड ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग? डेवी, फ्लेमिंग, मेगर या ऑसबर्न? तो ये हम लोगों ने किया हुआ है, ऑसबर्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, डैश प्रॉब्लम्स आर एड्रेस्ड इन एक्शन रिसर्च? लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल? तो लोकल लेवल की प्रॉब्लम जो हैं वो मीन्स विद इन ए स्कूल अगर कोई प्रॉब्लम है, कैंपस में कोई प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज़ टीचर करते हैं और जो है प्रिंसिपल्स कर सकते हैं या स्कूल मैनेजमेंट कर सकता है। माइक्रो टीचिंग यूज्ड मेथड इज यूज्ड इन कंटेंट सिलेक्शन, टीचिंग स्किल्स, इन सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स या फिर इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। माइक्रो टीचिंग क्या है? टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रो टीचिंग यूज्ड इन प्राइमरी क्लासेस, इन सेकेंडरी क्लासेस, इन हायर एजुकेशन क्लासेस या फिर इन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है, टीचर ट्रेनिंग स्किल्स के लिए यूज किया जाता है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। In lesson plan, the introductory questions are related to from previous knowledge, from material aid, from assignment या फिर from blackboard summary। तो लेसन प्लान द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का मतलब है कि जब आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उस समय अगर जो भी आप क्वेश्चंस पूछें वो आपके बच्चे के प्रीवियस नॉलेज जो पहले से बच्चा जानता है उससे रिलेट करके हम लोग नए जो है टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, द टाइप ऑफ इवेल्युएशन दैट इज यूज्ड टू मेजर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट एट द एंड में फॉर्मेटिव, समटेटिव, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। समटेटिव असेसमेंट जो है जो हम लोग एट द एंड ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हम लोग ऑन गोइंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें यूनिट टेस्ट के रूप में, क्विजेस के रूप में, प्रोजेक्ट्स के रूप में, क्लास टेस्ट के रूप में फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल कम्स इन फॉर्मेटिव एंड एक्सटर्नल कम्स इन समटेटिव, तो वो इसी में इंक्लूड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, डैश ऑब्जेक्टिव्स कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव डोमेन? इफेक्टिव डोमेन जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉग्निटिव में आपका हेड की बात होती है, इफेक्टिव में आपके हार्ट की बात होती है, और जो साइकोमोटर डोमेन है उसमें आपके हैंड से रिलेटेड स्किल्स की बात होती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इफेक्टिव मीन्स इमोशंस, जो आपका फीलिंग्स है उससे रिलेटेड बात होगी। रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, दिस इज कॉग्निटिव। Non-intellectual characteristics like interest and attitude, yes, related to the development of physical, तो physical is for psychomotor and this is for affective, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इज यूज टू प्रेजेंट द लेसन प्लान टॉपिक्स टू द स्टूडेंट्स? अब वही अगेन आ गया, लेसन प्लान के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, डेवलपमेंटल क्वेश्चन, इवैल्यूएशन क्वेश्चन या रिकैप्चुलाइज क्वेश्चन? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन देखेंगे, टू विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज द एबिलिटी टू डेवलप मसल यूज एंड कोऑर्डिनेट फिजिकल एक्टिविटीज? तो अभी हमने बात कर ली, कॉग्निटिव इज फॉर हेड, इफेक्टिव इज फॉर हार्ट, एंड कोनेटिव या फिर साइकोमोटर, इसका नाम कोनेटिव भी है और साइकोमोटर भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज यूज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कोनेटिव। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके जो कंप्लीट हो गए हैं 22 के। अब हम लोग चलते हैं 23 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये आपका 23 का क्वेश्चन पेपर है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पर देखिए आपको 75 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, क्योंकि जो 22 है उसमें फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन अब आपके क्वेश्चन जो पेपर जो है वो 75 मार्क्स के ही आते हैं।
ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन यूज्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट एट द एंड ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ लिखा है स्ट्रक्चरल, एडिटिव, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर एडिटिव की जगह आप समेटेटिव मान लीजिए। एडिटिव एंड समेटेटिव मीनिंग सेम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। Why is formative assessment necessary in science? So formative assessment, it is easy to administer. It helps in developing scientific temper in both. It is diagnostic या it helps in understanding science better. तो देखिए ये इट इज डायग्नोस्टिक नेचर होता है फॉर्मेटिव का, यहाँ पर डी ऑप्शन है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कुछ एक ऑप्शंस जो क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे यहाँ पर रॉन्ग लगे हैं तो उसको मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। टीचर शुड नो द स्टूडेंट, द टेक्स्ट, द टीचिंग प्रोसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। टीचर को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इन नीडेड इन बायोलॉजी लेबोरेटरी? करेक्ट यूज ऑफ इक्विपमेंट बाय द स्टूडेंट, यूज ऑफ केमिकल्स केयरफुली, ओबेइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। By which method experiments related to biology can be done in the laboratory? Experimental method, demonstration method, oral method या फिर none of the above। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, experimental method। What is the use of computer in teaching learning? Providing necessary feedback to students, giving proper instructions in problem solving process, opening new avenues of learning या फिर all of the above। तो देखिए कंप्यूटर का तीनों ही रोल है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, all of the above। What is the main purpose of ICT in classroom teaching? Making classroom interesting, attracting the attention of the student in the class, keeping student engaged in the classroom या फिर all of the above। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ICT का रोल तीनों ही चीजों में आता है, all of the above। Which of the following is known as ICT dedicated teaching strategy? Sending a email about homework, use of smartboard in the classroom, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस या फिर स्नो हैंडमेड प्रोजेक्ट्स इन द क्लास। तो देखिए यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। ये आता है हमारा डेडिकेटेड टीचिंग स्ट्रेटजी पर, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस बेसिकली एक टीचिंग स्ट्रेटजी होती है जहाँ पर कंप्यूटर्स को ही पहला मीडियम बनाकर बच्चों को इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड कराना, फिर प्रैक्टिस प्रोवाइड करना, उनकी जो है रिकॉर्ड को ट्रैक करना, प्रोग्रेस रिकॉर्ड एंड ऑल। तो ये बेसिकली डेडिकेटेड टीचिंग स्ट्रेटजी में मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Action research is this process of systematic investigation, the purpose of which is to bring about creative improvement of development of the individual or group. Whose statement is this? तो ये है SM कोरे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज नेसेसरी फॉर एक्शन रिसर्च, एमिनेंट टीचर्स, हाइपोथेसिस बिल्डिंग, सफिशिएंट टाइम या फिर क्लासरूम। तो देखिए एक्शन रिसर्च होती ही क्लासरूम के लिए है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लासरूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम के अंदर होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च यूज़ किया जाता है। एक्शन रिसर्च इज लिमिटेड टू हाउस, स्कूल, टिल क्लास या टू सोसाइटी। तो यहाँ पर टू सोसाइटी और ये नहीं है, यहाँ पर स्कूल के एनवायरनमेंट में होती है, तो टिल क्लास नहीं, स्कूल में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज़ किया जाता है। विच इज़ टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्कूल लेवल करिकुलम। तो ये NCERT, NCTE, डाइट या फिर UGC। तो स्कूल लेवल करिकुलम कहाँ पे होता है? NCERT में। The role of a teacher is as a philosopher, as a friend, as a director या फिर all of the above। तो role of the teacher ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। philosopher, guide, facilitator, friend, all of the above। Which is used fixation of living organism in the laboratory? formalin, alcohol, sulfur dioxide या nitrogen। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, formalin। Which method can increase in classroom cordial relationship between student and teacher and provide opportunities? लेक्चर मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या है? विच मेथड कैन इंक्रीज इन क्लासरूम कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। देखिए स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जहाँ पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर्स भी हेल्प करते हैं एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड, और बच्चा खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बाय विच मेथड इट इज कंसीडर्ड मोर नेसेसरी टू डिस्कवर थिंग रेदर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट देम? कंस्ट्रक्टिव मेथड, इंफॉर्मेटिव मेथड, एक्सप्लोरेटरी मेथड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डिस्कवर करने में इन तीनों का ही रोल आता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द इमोशनल साइड ऑफ द चाइल्ड्स बिहेवियर बेस्ड? इंटरेस्ट, इमोशंस, एटीट्यूड, ऑल ऑफ द अबव। तो इमोशनल साइड में ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, डिफरेंशिएशन, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ऑब्जेक्टिव टेस्ट की क्वालिटी नहीं होती है, वैलिड होगा, रिलायबल होगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हर के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एज पर डिफरेंट लर्नर नीड, इंडिविजुअल्स नीड या इंडिविजुअल प्रैक्टिस जो भी हम चेक करना चाहते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। बट सिंथेसिस इज नॉट द quality of objective test. Planning of following is not a method of teaching science. Sorry, which of the following is not a method of teaching science? Planning method, evaluation method, problem method या फिर lecture method. यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्लानिंग मेथड, प्रॉब्लम मेथड, लेक्चर मेथड ये तीनों तो है, लेकिन इवैल्यूएशन बेसिकली ये टीचिंग का मेथड नहीं है, ये तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने के बाद उसको इवैल्यूएट करने का मेथड है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, बी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे 3 टाइप के हैं, हमने बात कर ली, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। मैक्सिमम प्रोटीन इज फाउंड इन व्हीट, ग्रेन, सोयाबीन या फिर पीस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सोयाबीन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द साइंस क्लब? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, साइंस टीचर, एक्सपीरियंस साइंस टीचर या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है, एक्सपीरियंस साइंस टीचर। द टीम विच परफॉर्म वेल इन द साइंस फेल शुड बी गिवन। अच्छा, परफॉर्म वेल किया है बट फिर भी फेल हो गई है, तो पनिशमेंट, प्राइज, अपॉर्चुनिटी, मनी। तो यहाँ पर आपको क्या देना चाहिए? प्राइज तो नहीं, आई थिंक अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए कि द टीम विच परफॉर्म वेल इन द साइंस फेल शुड बी गिवन, लेकिन बट फिर भी फेल हो गई है तो उसको हमें एक और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। विच आर नॉट स्टेप्स ऑफ सेमिनार, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, फॉरवर्ड वर्क या फिर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इज नॉट द स्टेप ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ गेस्टार्ट लर्निंग, लेसन प्लानिंग, लेक्चर मेथड, क्रिएटिव मेथड या फिर ग्रुप टॉक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, क्रिएटिव मेथड। अ सिस्टमैटिक प्रोसेस विच शोज द एक्सटेंट टू विच द चाइल्ड हैज अचीव द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टेंट, ओके, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, डायग्नोस या फिर एक्सपेरिमेंट। तो इवैल्यूएट करने पर हमें पता चलेगा कि वो किस हद तक जो है बच्चे ने जो है अपना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। लास्ट में इवैल्यूएट। टू नीड्स नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, द स्टूडेंट्स, पेरेंट, टीचर्स। टीचर्स को पता होना चाहिए इस टीचिंग मेथड्स का नॉलेज। टीचिंग ऑफ टीचर्स हु डू देयर टीचिंग वर्क इन अ प्लान्ड वे इज सिंपल, इफेक्टिव, डिफिकल्ट या फिर इनफेक्टिव। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाता है, इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टीचर मेड फॉर्मल टेस्ट। रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, अप्रूवल टेस्ट। तो अप्रूवल टेस्ट कुछ नहीं होता, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द पाइनियर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये हमने कर लिया है, BS ब्लूम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लेवल प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन अंडर द रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी को भी हमने किया हुआ है, टू डिजाइन, टू डेवलप, टू प्रिपेयर, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। What is the main objective of revised Bloom's taxonomy? तो यहाँ पर ऑप्शन है, simplification of objective, to complicate the level, to promote higher level of thinking in the students या फिर all of the above। तो according to me यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, to promote higher level of thinking in the student, ठीक है। बट जो आपका इजी नोट्स है उसमें simplification of objectives दिया है, बट according to me to promote higher level of thinking in the students होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, साइंटिफिक मेथड इज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव होता है, साइंटिफिक मेथड को ऑब्जेक्टिव माना जाता है। द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन रिसर्च आर सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, डिलिमिटेशन, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। हाइपोथेसिस इज अ प्रायर इमेजिनेशन, गेस, समथिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। अब्दुल कलाम इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर या फिर बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, वी ऑल नो दैट स्पेस सेक्टर। द रीजन ऑफ एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, अल्गेस। वी ऑल नो दैट इट इज फंगस। कोई भी थोड़ा भी खाना पुराना होता है तो सबसे पहले उसमें फंगस लग जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स, कार्डियोग्राम, रेडियोस आइसोटोप या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो एजुकेशन इन टीचिंग लर्निंग, स्टूडेंट्स बिहेवियर, स्टूडेंट्स नॉलेज, द लेवल ऑफ द स्टूडेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। फूड टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू फूड स्टेप, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स या फिर रॉ मटेरियल्स।
तो ऑप्शन फूड टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू द ऑप्शन ए फूड स्टफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, द माइक्रोस्कोप डिवाइस वाज डिस्कवर्ड बाय लेवेनहुक, लैमार्क, जेनर या फिर लेनेक। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लेवेनहुक। इन विच यूनिवर्सिटी वाज माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, हमने किया भी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। An innovative tool that enables teachers to take students on immersive virtual journey and field trips go to anywhere. गूगल क्लासरूम, गूगल वर्चुअल टूर्स या फिर गूगल एक्सपेडिशंस या फिर एमएस क्लासरूम एक्सपेडिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, गूगल एक्सपेडिशंस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर प्रोवाइडिंग टीचर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड? EduSat, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज या फिर मूक। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूक जो हमारा मैसिव ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, कोर्स होता है, उसी के थ्रू हम लोग जो है एज ए सप्लीमेंट टीचर एजुकेशन ले सकते हैं थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिजॉर्टेड टू व्हाइल डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स? टास्क डिस्क्रिप्शन, टास्क एनालिसिस, यूज ऑफ एक्शन वर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो ये तो सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। मल्टीमीडिया अप्रोच इज यूज्ड इन टीचिंग टेक्नोलॉजी, डिस्टेंस एजुकेशन, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द नन ऑफ द अबव। तो मल्टीमीडिया का यूज हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन में करते हैं। द OHP इज यूज्ड इन स्टिल पिक्चर्स, ट्रांसपेरेंसीज, मोशन पिक्चर्स या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं होगा, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। OHP जो है इज यूज्ड इन ट्रांसपेरेंसीज उसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मोशन पिक्चर्स को ओवरहेड प्रोजेक्टर पे हम लोग नहीं चलाते हैं। तो यहाँ पर आता है ऑप्शन बी आपका, ट्रांसपेरेंसीज। बेसिकली ट्रांसपेरेंसीज जो है वो एक तरह की क्लियर प्लास्टिक शीट्स होती हैं जिसमें जो है टेक्स्ट और इमेजेस को हम लोग थ्रू प्रोजेक्टर जो है वो यूज मीन्स प्रोजेक्ट करते हैं उसमें। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज हब? सॉफ्टवेयर डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, नेटवर्क डिवाइस। Who studies the nature and effect of different medicines? Formologist, pathologist, microbiologist या फिर medical transaction स्पेशलिस्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, फार्मोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आता है, पेंसिलिन वॉज इन्वेंटेड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन, एर्नस्ट हैकल या फिर रॉबर्ट कोच। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ साइंस? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड, साइंस ऑफ नेचुरल फिनोमेना, साइंस इज यूनिवर्सल या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, एजुकेशन नॉलेज कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड एफर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेना। हुज स्टेटमेंट इज दिस? जीपी गोच, डैम्पियर, एजुकेशन कमीशन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए अगेन इस क्वेश्चन में डाउट है क्योंकि बुक में तो इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया नहीं है। एजुकेशन कमीशन आपका इजी नोट्स में आंसर दिया हुआ है, लेकिन जो आपका नेट है उस पर डैम्पियर बता रहा है। चलिए नेक्स्ट पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, द फादर ऑफ बायोलॉजी? थियोफ्रेस्टन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे या फिर एरिस्टोटल। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एरिस्टोटल। In the list of Bloom's taxonomy as related to activities in cognitive domain, ट्रांसलेशन इज फॉल्स। तो देखिए ट्रांसलेशन जो है ये नॉलेज रॉन्ग है और कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाइए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जब आप अंडरस्टैंड करेंगे देन यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट। द टर्म बायोलॉजी फर्स्ट जी जे बरो, बायोडाइवर्सिटी, वॉल्टर जी रॉल्सन, जी कैस्ट्री या फिर TR बतीश। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, वॉल्टर जी रॉल्सन। द वर्ड बायोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? इंग्लिश, ग्रीक, इटालियन या फिर जर्मनी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, जेम्स हार्वे या फिर जॉर्ज मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टडी एंड यूज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस? व्हाट शुड बी अप्रोच? नेगेटिव, अफर्मेटिव, इफेक्टिव और फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इफेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। इन फेवर ऑफ विच बिहेवियर्स डज द टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल वर्क? कॉग्निटिव, अफेक्टिव, फंक्शनल, ऑल ऑफ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। द स्किल इन टीचिंग बायो साइंस इज कॉन्सेप्ट, थ्योरी, हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इन विच ईयर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 वॉज पॉज्ड इन पार्लियामेंट? तो देखिए 2023 तो कुछ है ही नहीं, 2020 पास हुई है। द मीन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आर नॉलेज, एक्सपेरिमेंट, परसेप्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो लर्निंग एक्सपीरियंस में तीनों ही चीजें आ जाती हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
द इवेल्युएशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन विच टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, लैमार्क या फिर मिलर टैक्सोनॉमी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इवेल्युएशन अप्रोच तो है वो ब्लूम ने दिया था, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी। द हाईएस्ट क्लास इन द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन, तो यहाँ पर है बेसिक बॉडी मूवमेंट, स्किल फुल बॉडी मूवमेंट, परसेप्शन एबिलिटीज या साइन कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैरो नाम के एक जो आपके एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया साइकोमोटर डोमेन को 1972 में। इससे पहले सिम्पसन ने किया हुआ था और क्लासीफाई किया इनको 6 क्लासेस में। उसके नाम आप इस तरह से याद कर लेंगे। सबसे पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट, जिसको लोअर्स लेवल बोला गया। फिर ये मतलब एक तरह से जैसे कि हम लोग अपने सारे वो पढ़ रहे हैं कि 6 होते हैं टोटल, जिसमें 3 लोअर होते हैं और 3 अपर होते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट लेवल अगर पूछ लिया आता है तो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स में आता है, जिसमें ऑटोमेटिक क्विक रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग, लाइक पुलिंग हैंड फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये एक रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग बायो में पढ़ते भी हैं। तो एक लोएस्ट रिस्पॉन्स है कि वो अपने आप तुरंत हो जाता है। फिर बेसिक बॉडी मूवमेंट, जो सिंपल मूवमेंट लर्न अर्ली लाइफ, जैसे वॉकिंग। कंसेप्चुअल एबिलिटी का मतलब कि अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सेंसरी इंफॉर्मेशन, लाइक कैचिंग अ बॉल बाय जजिंग इट्स डायरेक्शन। तो ये परसेप्चुअल एबिलिटी आती है। देन फिजिकल एबिलिटी, बॉडी क्वालिटीज दैट सपोर्ट परफॉर्मेंस यूजिंग रनिंग फास्ट और शोज। देन है स्किल्ड मूवमेंट, यानी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट लर्नड विद प्रैक्टिस, लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। तो ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में आ जाता है स्किल्ड मूवमेंट। एंड द लास्ट जो आता है आपका इसमें हाईएस्ट लेवल, दैट इज साइन कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर एक्सप्रेसिंग आइडियाज थ्रू गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज लाइक नॉडिंग हेड, यस, ठीक है बोलते हैं। तो ये हाईएस्ट आता है और ये लोएस्ट आता है। टोटल ये 6 हरो ने दिए थे, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट, देन बेसिक बॉडी मूवमेंट्स, परसेप्चुअल एबिलिटीज, फिजिकल एबिलिटीज, स्किल्ड मूवमेंट्स एंड नॉन वर्बल या साइन कम्युनिकेशन। हाईएस्ट लोअर टू हाईएस्ट इसी तरीके से चलता है, यहाँ से ऐसा ये इंक्रीजिंग लेवल है। ओके, तो अब जो आपका क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट क्लास इन क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर, तो बेसिक बॉडी मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटी, स्किलफुल बॉडी मूवमेंट या फिर साइन कम्युनिकेशन। तो हाईएस्ट आपका साइन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड स्टेप ऑफ राइटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म। तो इसमें थर्ड स्टेप क्या होगा? अब बिहेवियरल टेक में राइटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी एक बार देख लेते हैं। बेसिकली राइटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म में इनको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? एक है फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंटेंट एनालिसिस, देन प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्चुअल मैट्रिक्स एंड प्रिपरेशन ऑफ 2 वे टेबल। ये 4 स्टेप्स हैं, इनको आप ऐसे ही बस याद कर लेंगे। इतना ही आता आया हुआ है, मैंने देखा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एनालिसिस, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रायंगुलर टेबल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में हमारा क्या आ जाता है? मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। द टास्क ऑफ डेवलपिंग रिलेटेड ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर वाज डेवलप्ड बाय। अब देखिए सिम्पसन, हरो, डेवी एंड वुडंट। तो यहाँ हरो भी आते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे पहले सिम्पसन का नाम आता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वॉज फाउंडेड बाय किलपैट्रिक, ये तो हमने कर लिया बहुत बार। इन द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड द स्टूडेंट रिमेन म्यूट स्पेक्टेटर, रिमेन एक्टिव इन हेल्प इन एक्सपेरिमेंट या सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर जो है एक्सपेरिमेंट करके शो करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है, रिमेन म्यूट स्पेक्टेटर। बच्चा सिर्फ साइलेंटली देखता है, वो एक्टिव नहीं होता है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की ड्रॉबैक भी है। वैसे तो ये प्रैक्टिकल है कि आप दिखा रहे हैं, कुछ करके सिखा रहे हैं, बट अगर आप बच्चे को इंटरेक्टिव नहीं कर रहे हैं, इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसका क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चा जो है वो म्यूट स्पेक्टेटर ही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। द वर्ड ह्यूरिस्टिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ह्यूरिस्का विच मीन्स टू सर्च, टू यहाँ पर टू डिस्कवर, टू लर्निंग या टू लर्निंग नहीं होगा, टू सर्च या टू फाइंड आउट या टू डिस्कवर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल वेयर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स आर टू बी परफॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर। तो लेक्चर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो ये भी गलत है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट कर लीजिएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। वन फैक्चुअल मेथड इज टू बी गिवन और व्हेन जनरलाइजेशन इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट, विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ट्यूटोरियल मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। In inductive method, we process from formula to explain, general to specific, known to unknown या फिर earlier than before। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये नोन टू अननोन जाते हैं हम, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, एग्जाम्पल टू फॉर्मूला जाते हैं, ठीक है।
विच इवेल्युएशन मैथड कम्स अंडर कॉग्निटिव एस्पेक्ट? कॉग्निटिव मतलब जहाँ पे इवेल्युएशन हम लोग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को चेक करते हैं, तो ऑरल एंड रिटन, इंटरव्यू, ऐसे टेस्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेशन में हम कुछ नहीं चेक करें, इंटरव्यू भी उस तरह से नहीं आएगा, ओरल एंड रिटन दोनों ही एग्जाम में हम लोग इवेल्युएशन मेथड यूज करते हैं फॉर कॉग्निटिव असेसमेंट को चेक करने के लिए, एस्पेक्ट को, मींस अचीवमेंट टेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूज ऑफ एक्सप्लोरेटरी मेथड इज एरिस्टोटल, रॉबर्ट मिलर, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर नन ऑफ द अबव। तो यूजर्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी मेथड देखिए आपका हो जाएगा वो हेरोस्टिक मेथड, मीन्स खोज विधि के उसमें आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड रिलेटेड? इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच, मोडस ऑपरेंडी, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, लर्निंग अप्रोच। तो देखिए लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक तरह से आपकी इंस्ट्रक्शनल अप्रोच के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका प्रैग्मेटिक अप्रोच के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो टीचिंग इज लर्निंग इज मिनिमाइज्ड, इफेक्टिव टीचिंग, इवेल्युएशन टीचिंग या फिर एक्चुअल टीचिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट होता है, इट इज इफेक्टिव टीचिंग, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्किल पर फोकस किया जाता है, तो इसलिए इट इज अ काइंड ऑफ, इट विल कम इन इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। इन रिलेशन टू माइक्रो टीचिंग एनसीईआरटी हैज टोल्ड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए 5 से 10 की जो है स्टूडेंट की बात की जाती है, जो कि वो आपके प्यूपिल टीचर्स ही होते हैं। इन विच टीम टीचिंग इज डेवलप्ड? तो टीम टीचिंग 1956, 55, 66 या 65, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1954, 55 में इसको माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, माइक्रो टीचिंग मेथड इज यूज्ड इन द चॉइस ऑफ कोर्स, टीचिंग स्किल्स, इन सॉल्विंग क्लास प्रॉब्लम या फिर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सिलरी मटेरियल। तो माइक्रो टीचिंग मेथड जो वो टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। हाउ कैन साइंस टीचर यूज कंप्यूटर फॉर इफेक्टिव टीचिंग? इंस्ट्रक्शन टू मैनी स्टूडेंट एट ए टाइम, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक, प्रॉब्लम सॉल्विंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इफेक्टिव टीचिंग कंप्यूटर के लिए हम लोग तीनों ही चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। Which of the following are multimedia surfaces of the computer which help in the creation of teaching material? टीचिंग मटेरियल को करने के लिए ग्राफिक्स, पेंट प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द राइट गाइड फॉर द एवरी टीचर? लेसन प्लान, कंटेंट, सिलेबस या फिर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर इन चारों में अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए लेसन प्लान आपका हो जाएगा, क्योंकि लेसन प्लान अगर आपने अच्छे से बनाया हुआ है तो दैट वुड बी प्योर गाइड कि जब आप क्लास में जाएंगे तो आप अपने लेक्चर को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। When did Morrison present his approach to lesson planning? 1925, 26, 1930 या फिर 1936? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 1926। Who first developed the unit plan? तो यूनिट प्लान किसने किया था? एच.सी. मॉरिसन ने। How is unit plan prepared? डेली लेसन प्लान, वीकली लेसन प्लान या स्टूडेंट प्रिपेयर्ड लेसन प्लान या पीरियड वाइज लेसन प्लान? तो देखिए यहाँ पर जो है, हाउ इज यूनिट प्लान प्रिपेयर्ड? डेली लेसन प्लान, वीकली लेसन प्लान। देखिए वीकली लेसन प्लान तो कुछ होता नहीं है, पीरियड वाइज लेसन प्लान या स्टूडेंट प्रिपेयर ये भी नहीं होता कुछ। डेली लेसन प्लान तो हम नहीं कहेंगे, पीरियड वाइज लेसन प्लान। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पीरियड वाइज आपको यूनिट प्लान का में जब जितनी यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं या जो भी लेसन है, तो उसको आप कैसे पीरियड वाइज उन लेसन प्लान को करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी अरेंज्ड आफ्टर डायग्नोस्टिक लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग? सबटल लर्निंग, टीम लर्निंग, डायग्नोस्टिक लर्निंग या रेमेडियल लर्निंग? तो हमने क्वेश्चन टॉपिक ही पूरा किया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, रेमेडियल लर्निंग। व्हाट शुड नॉट बी प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम मेकिंग? फंक्शनल, डाइवर्सिटी, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड या यूटिलिटी? तो करिकुलम हम कभी भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं होता है। ऑक्सिलरी मटेरियल कैन बी यूज्ड इन टीचिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। The most useful material in science teaching is visual material, audio visual या none of the above? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑडियो विजुअल मटेरियल, जहाँ पर हम देखकर भी बच्चों को सिखाएंगे और साथ में ऑडियो भी होगा। अनप्रोजेक्टेड मटेरियल्स में क्या आएगा, जहाँ पर प्रोजेक्शन का यूज नहीं होता? OHP, ब्लैक बोर्ड, मॉडल या बोथ बी एंड सी? तो देखिए यहाँ पर मॉडल और ब्लैक बोर्ड दोनों ही अनप्रोजेक्टेड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी एंड सी।
सेल्फ मेड इंस्ट्रूमेंट्स आर विच आर मेड बाई ओन सेल्फ या आर क्रिएटेड बाई नेचर इटसेल्फ, आर मेड फ्रॉम थिंग्स थ्रोन अवे एज वेस्ट, या आर जनरेटेड बाई देमसेल्व्स। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर सेल्फ मेड इंस्ट्रूमेंट है तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, विच आर मेड बाई ऑन ऑल, बट आर मेड फ्रॉम थिंग्स थ्रोन अवे एज वेस्ट तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ DIY करते हैं तो जिन चीज़ का हम यूज़ नहीं करते हैं एक तरह से उनसे हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस समय पे आंसर की नहीं प्रोवाइड की गई थी, तो आई डोंट नो कि उन्होंने कौन सा सेलेक्ट किया होगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एट द एंड ऑफ द लेसन। तो एंड ऑफ द लेसन में इवैल्यूएशन क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इवैल्यूएशन क्वेश्चन। जब हम लेसन पढ़ा देते हैं उसके बाद जब हमें इवैल्यूएशन करना होता है, असेसमेंट करना होता है, तब हम इवैल्यूएशन क्वेश्चंस को पूछते हैं। हु गेव द अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, मॉरिसन, मेंडल, हर्बर्ट, या नन ऑफ द अबव। तो हर्बर्ट का लेसन प्लान हमने काफी पढ़ा हुआ है। The plan prepared by the teacher for teaching the lesson plan is called unit plan, syllabus, lesson plan या master plan। तो टीचर बनाता है lesson plan, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आस्किंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट, लिंकिंग टू द एपिसोड, टू डेवलप द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं जिससे बच्चे को हम लोग जो नया अपना जो है टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके, गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट। नेक्स्ट है OER मीन्स, OER हमने किया है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म होता है, वही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इम्प्रोवाइज्ड, ट्रांसमिशन मीटर, प्लांट ग्रोथ मीटर, मेजरिंग सिलेंडर, या टेलीविजन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट इन CBCS, तो क्लास रिवर्स रिजर्व बाय द स्टूडेंट, या नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स, या स्टूडेंट लोन, या फिर मार्क्स सिक्योर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, नंबर ऑफ टीचिंग आवर्स। Which of the following is not appropriate tool for formative assessment? Oral exams, quizzes and articles, task या session exam। तो session exams तो हैं वो summative के लिए होते हैं क्योंकि session के end में होते हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। नाउ चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पेपर। तो ये देखिए 23 24 मीन्स 24 में हुआ था ये पेपर। चलिए इसके भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। What does CCE stands for? Continuous and comprehensive evaluation, continuous and comprehensive education, continuity and comprehensiveness of education, या फिर course credit evaluation। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, continuous and comprehensive evaluation। बड़ा कर दूं क्या? हाँ, it is correct। So a plan prepared by a teacher lesson is called unit plan, lesson plan, course plan या master plan। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, lesson plan। Which of the following is not the step in the development of lesson plan? इंट्रोडक्शन, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, मोटिवेशन, या क्रिटिसिज्म। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, क्रिटिसिज्म इज नॉट द स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लेसन प्लान। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द लैंग्वेज ऑफ द लेसन प्लान शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, टेक्निकल एंड डिफिकल्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर होना चाहिए हमारा सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। वेरी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, टेक्निकल एंड डिफिकल्ट, ऑल ऑफ द अबव नहीं, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। विच टीचिंग लर्निंग मैथड वॉज इंस्टीट्यूट बाई DWLN, तो ये था हमारे माइक्रो टीचिंग, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोजा था, बताया था, चाइल्ड सेंटर्डनेस, डेवलप सेल्फ लर्निंग, अनइकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, या इनकलकेट साइंटिफिक एटीट्यूड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा ना, अगर आप एक एक टॉपिक बच्चे से बोलेंगे कि खोज करके सीखे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। ह्यूरिस्टिक मेथड एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग एंड डिस्कवरी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इन विच टीचिंग मेथड स्टूडेंट्स एक्वायर द नॉलेज हिमसेल्फ बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट्स हिमसेल्फ, डेमोन्स्ट्रेशन, ह्यूरिस्टिक, ट्यूटोरियल, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ह्यूरिस्टिक मेथड। द टर्म एक्सटर्नल रिसर्च was coined by
किलपैट्रिक, एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग, कर्ट लुविन या नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, कर्ट लुविन। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। विच इज द फॉलोइंग रिसर्चर इज एसोसिएटेड विद स्टीफन कोरे। किस रिसर्च से? बेसिक रिसर्च, बिहेवियरल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च या एक्शन रिसर्च। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इस एक्शन रिसर्च। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, इमीडिएट एप्लीकेशन किस पर होती है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या फिर एम्पेरिकल रिसर्च। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एक्शन रिसर्च। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इज प्रोपेंडेड बाय। तो अभी हमने, अब इतनी बार हमने कर लिया है कि आपको याद भी हो गया होगा, एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, डैश मेथड मेक्स द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग क्विक एंड एफिशिएंट बाय एम्फसाइजिंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर। तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर में ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या फिर लेबोरेटरी मेथड आ जाएगा, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्विक एंड इफेक्ट ह्यूरिस्टिक मेथड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following level of cognitive domain are responsible for diverse thinking process? अब डाइवर्स थिंकिंग प्रोसेस वहाँ मतलब हायर लेवल के थिंकिंग प्रोसेस हो गई, जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे में आ गई हैं। सो दिस मीन्स हायर लेवल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन इज अ लोअर लेवल एंड एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन इज हायर लेवल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों अलग अलग हैं, इनको हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, Project method is propounded by H.E. Armstrong, Kilpatrick, David और Hume। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, Kilpatrick। One purpose of the writing learning objective is measure outcome, confuse student, defining learning and communicate expectations। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस। कि जब भी हम लोग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो उसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि हम अपना इसके थ्रू हम अपना जो है कम्युनिकेट करते हैं, हम बताते हैं कि हम आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि टीचर बच्चा जो है वो क्या सीख जाएगा आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच लर्निंग आउटकम, ईच लर्निंग आउटकम शुड बिगिन विद अ लर्निंग वर्ब, एक्शन वर्ब, प्रोनाउन या नाउन। तो एक्शन वर्ब। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज साइक्लिक इन नेचर। तो ये हमने किया, फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एक्शन रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एक्शन इन अंडरटेकिंग एक्शन रिसर्च बेस्ड स्टडी? प्लानिंग, एक्शन ऑफ द प्लान, ऑब्जर्विंग, रिफ्लेक्टिंग। एक्शन ऑफ द प्लान, ऑब्जर्विंग, प्लानिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, प्लानिंग, नहीं, एक्टिंग ऑफ द प्लान। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर हम उस पर एक्शन लेंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि वो सही किया हुआ कि नहीं, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे लास्ट में। ये तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्नोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव। तो लोएस्ट लेवल क्या है, ये तो हमने किया हुआ है, ऑप्शन डी, नॉलेज। Which of the following is an example of higher order cognitive learning objective? देखिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंस, लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंस, लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग या फिर लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस। तो हायर ऑर्डर जो होता है उसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, मीन सब आप ठोस के से अमूर्त पर हम आ गए, बच्चा आ जाता है। अब धारणा एवं अमूर्तता को सीखना, हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग। What do knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation belong to? तो affective, developmental, cognitive या फिर psychomotor। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, और cognitive डोमेन से ये सब रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज अ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड? ह्यूरिस्टिक, प्लेवे मेथड, लेक्चर मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। तो लेक्चर मेथड को हम लोग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, द मेथड दैट इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म पर हमारा इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रोजेक्ट या फिर लेक्चर मेथड। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो हमारा प्रैग्मेटिज्म पर बेस्ड है। Learning by doing, learning by living are the simple principles involved in this method of teaching. Discussion method, lecture method, demonstration method या project method। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट मेथड। विच टीचिंग इज नोन एज स्केल डाउन टीचिंग? तो स्केल डाउन टीचिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटिव टीचिंग, प्रोजेक्टिव टीचिंग या टीम टीचिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, स्केल डाउन टीचिंग। माइक्रो टीचिंग को कहीं कहीं स्केल डाउन टीचिंग के नाम से भी जानते हैं और साथ में रियल टीचिंग के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों ही आ सकते हैं आप।
कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन अगर स्केल डाउन और रियल दोनों आता है तब आप स्केल डाउन पे जाएंगे। विच मेथड एम्स एट प्रोवाइडिंग कम्युनिटी लाइफ एक्टिविटी ऑन स्मॉल स्केल इन द स्कूल? प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक, असेसमेंट या फिर एक्टिविटी। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट। जब हम 28 कहेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इन द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट ऑर्डर क्या है? नॉलेज नंबर 1 है, अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 है, एप्लीकेशन नंबर 3, देन एनालिसिस इज 4 एंड सिंथेसिस इज 5। तो इस तरीके से हम देखेंगे ए सी वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ए सी वाला तो एक ही है यहाँ पर, ए सी बी डी ई। ऑप्शन डी लगा दिया, लेकिन ये रॉन्ग है, ये ई डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हम ऑप्शन सी के ही साथ जाएंगे। एनालिसिस सिंथेसिस से पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एल्गोरिदम्स, मेंटल सेट्स, ह्यूरिस्टिक या फिर फंक्शनल फिक्सनेस? या मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, मीन्स खोज की। लेबोरेटरी मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय मेमोराइजिंग, लर्निंग बाय लिसनिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ विच अमेरिकन एडिशियन या शिक्षाविधि? तो देखिए, विचार यहाँ पर क्या है? जॉन डीवी का है। विलियम किलपैट्रिक ने उसको दिया था प्रोजेक्ट मेथड को, लेकिन किसका विचार था? जॉन डीवी के विचार पर। Which law is not related to the project method? Law of readiness, law of exercise, law of heredity या law of effect? तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ हेरिडिटी प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, ब्लूम्स लेसन प्लान इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, चेंज इन एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग लर्निंग मोस्टली इन विच डोमेन? तो एटीट्यूड की अगर बात आ जाएगी तो हमारा कैसा हो जाएगा? अफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ ए जनरल ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट, बिहेवियर एंड लर्नर। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाएगा आपका? लर्नर। लर्नर को छोड़ के बाकी सारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, टू कंपोनेंट ऑफ एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड लर्नर आउटकम्स, परफॉर्मेंस एंड स्किल्स या जनरल एंड स्पेसिफिक। तो टू कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, तो कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव, और थर्ड है साइकोमोटर। टू डिमॉन्स्ट्रेट सक्सेस बाय फोकसिंग ऑन द लर्नर्स डिजायर्ड आउटकम, अ रीजनेबल लिस्ट ऑफ डैश ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशनल, मास्टरी, चैलेंजिंग या जनरल? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट, चैलेंजिंग। टू डिमॉन्स्ट्रेट सक्सेस बाय फोकसिंग ऑन द लर्नर्स डिजायर्ड आउटकम, अ रीजनेबल लिस्ट ऑफ चैलेंजिंग, और यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट आता है हमारा, विच लेवल ऑफ टीचिंग यूजेस अ हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एज स्पेसिफाइड इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? तो टीचिंग हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव, मेमोरी लेवल तो लोएस्ट है, अंडरस्टैंडिंग सेकंड है, एकेडमिक रिफ्लेक्टिव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द एबिलिटी टू यूज लर्नड मटेरियल इन सिचुएशन बाय द चाइल्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड? तो चाइल्ड अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दिस मीन्स वो क्या कर रहा है? अपनी नॉलेज को यूज कर रहा है, मीन्स वो अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन पे आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिमेंबर इज अ फैक्टर ऑफ डैश ऑब्जेक्टिव? रिमेंबरिंग मीन्स आपका है कॉग्निटिव, दिमाग से आप सोचेंगे, इसका मतलब कॉग्निटिव, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विच टाइप ऑफ टीचिंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोसिंग द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ द स्टूडेंट? तो हम सभी को पता है कि डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के बाद हम लोग करते हैं रेमेडियल टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग नहीं, इट्स रेमेडियल टीचिंग, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट असेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट? लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स डाल दिया है बायो के पेपर में, आप ये भी देख सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यस, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज इन टीचिंग, इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इन द अरेंजमेंट ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ऑन और ऑफ द। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की इंपॉर्टेंस है इन द अरेंजमेंट ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट?
दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में अंतर होता है, उद्देश्य अलग है। अचीवमेंट टेस्ट तो किसी भी बच्चे की ओवरऑल जो उसने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किया है उसके लिए किया जाता है कि उसने कितना उसमें सीखा है, कितनी मास्टरी हासिल की है। बट डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो लर्निंग डिफिकल्टीज को समझने के लिए किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का अंतर है दोनों में। डैश इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन लाइब्रेरी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मैक्सिमम फिजिकल स्पेस फॉर स्टोरेज, लेस फीस, या फिर इजिंग इन रीडिंग। तो यहाँ पर आपका आ जाता है मैम फिजिकल स्पेस, ये तो है ही नहीं। इजीनेस इन रीडिंग, ये भी हम उतना नहीं मानेंगे। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, या फिर मेंटेन क्या करना है जब फिजिकल कुछ है ही नहीं। लेस फीस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स आर बीइंग यूज्ड बाय द रिसर्चर? ई पाठशाला, शोध गंगा, ई यात्रा, या फिर शोध गंगोत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल आर बीइंग यूज्ड फॉर द रिसर्चर, शोध गंगा, ई यंत्र एंड शोध गंगोत्री। बी सी डी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ मूक? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इट कैन बी accessed एनी टाइम फ्रॉम एनी डिवाइस हैविंग इंटरनेट ब्राउजर, ओनली इन द क्लासरूम, या एनी विच इज नॉट। तो ओनली इन द क्लासरूम नहीं है, एनीवेयर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर का आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनॉमी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? प्रिपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए कौन सा इनकरेक्ट? एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोधन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन लर्निंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम? प्रोफेशनल, एक्सपेरिमेंटल, सोशल, या फिर अफेक्टिव। अफेक्टिव डोमेन को ब्लूम ने दिया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? एम्स आर डायरेक्टिव इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एम्स कुड नॉट बी अचीव्ड बाय ओनली बाय स्कूल प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड बाय स्कूल प्रोग्राम्स, या फिर एम एंड ऑब्जेक्टिव आर सेम। तो एम और ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होते, यही इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, state the meaning of comprehension in Bloom's taxonomy, recalling information, to group the meaning, using information and rule and procedures, breaking information into parts। देखिए रिकॉल नहीं, यूजिंग टू ग्रुप द मीनिंग को समझना अंडरस्टैंडिंग यानी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। रिकॉलिंग इज नॉलेज, यूजिंग इंफॉर्मेशन रूल एंड प्रोसीजर इज एप्लीकेशन, एंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स इज एनालिसिस। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, अ लेसन प्लान प्रोवाइड्स यू विद अ जनरल आउटलाइन ऑफ द टीचिंग गोल्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यस, नो, समटाइम्स ऑफ द। तो लेसन प्लान प्रोवाइड, यस यस ऑफ कोर्स यस, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, तो कब हुई थी ये? 45, 75, 63, 56। तो वी ऑल नो दैट 1956। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, द आरसीएम अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग वाज डेवलप्ड बाय रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ इंग्लिश मैसूर। ये सब नहीं, हम सब अभी तक इतना करने के बाद हमको पता चल गया, ऑप्शन ए करेक्ट है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, विच मेथड ऑफ टीचिंग विल बी यूज्ड टू डेवलप एन इक्वेरियम? ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, या प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है आपका, प्रोजेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, विच ब्रेन स्टॉर्मिंग वेरिएशन फोकस ऑन जनरेटिंग आइडियाज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय इमेजिनिंग द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन? रिवर्स ब्रेन और स्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग, नॉमिनल ग्रुप टर्क, या माइंड मैपिंग। तो यहाँ पर आएगा, ये आएगा रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या खराब हो सकता है, उसके बाद आप उस पर आइडिया सोचिए। Which team teaching model allows one teacher to teach with the other teacher help individual student to need support? One teach, one state assist, one teach, one observe, पैरेलल टीचिंग, या फिर टीमिंग। टीमिंग का मतलब है टीम बनाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, विच टीम टीचिंग मॉडल अलाउज वन टीचर टू टीच विद विच द अदर टीचर हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हु नीड सपोर्ट? वन टीच, वन असिस्ट, वन टीच, वन ऑब्जर्व, पैरेलल टीचिंग, या फिर टीमिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वन टीच और वन असिस्ट। ओके, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जिसको हेल्प की जरूरत है, और एक टीच करेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस? टू गिव नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, टू डेवलप टीचिंग स्किल्स, टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए
एम एंड और टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस में टू डेवलप टीचिंग स्किल्स, ये तो मुझे नहीं समझ में आता। टू गिव नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, ओके। टू डेवलप अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल इश्यूज, बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज, चलिए ठीक है, हम लिविंग प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो ये भी आ सकता है, लेकिन टू डेवलप टीचिंग स्किल्स तो मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर कैसे होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन ए हो जाना चाहिए, टू गिव नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा, टू स्टार्ट टीचिंग अ टीचर गाइडेड बाय इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉलोड बाय स्ट्रेटजीज एंड टूल्स टू अकम्प्लिश द टास्क, व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट? Start teaching. A teacher is guided by instructional objectives followed by teachings, strategies and tools to accomplish the task. What should be done next? Evaluate the objective, analyze the purpose, evaluate the outcome and creating the objective. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि शिक्षण शुरू करने के लिए एक शिक्षक को निर्देशात्मक उद्देश्यों के बाद कार्य को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसके पश्चात क्या किया जाना है? इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इवेल्युएट द आउटकम होगा। बाद में जब सारी चीजें यूज हो गई तो लास्ट में व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट, उसका इवेल्युएशन होना चाहिए कि व्हाट इज द टीचिंग लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, इफ अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मॉडल शो हाउ समथिंग वर्क्स, दे डैश दे आर डैश द नॉलेज। कैसे? इफ अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट, पहले उसे कंस्ट्रक्ट करता है एक मॉडल को, फिर उसको एक्सप्लेन करता है कि हाउ इट इज वर्क, हाउ थिंग्स वर्क। ओके, सो दे आर अप्लाइंग द नॉलेज। तो यहाँ पर वो इवेल्युएटिंग नहीं हो रही है, सिंथेसिस भी नहीं हो रही, यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, what are the advantage of team teaching? Better utilization of resources, better planning, better use of teaching techniques, या all of the above? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, टीम टीचिंग इज वर्किंग टुगेदर ऑफ टू और मोर टीचर्स, टू और मोर स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स या प्रिंसिपल एंड टीचर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टू और मोर टीचर्स। डैश इज स्टेप्स इन हर्बर्टेरियन अप्रोच, डिफरेंशिएशन, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन एंड गाइडेंस। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, द हार्बेटेरियन अप्रोच इन डैश स्टेज द टीचर कैन टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज अबाउट द सेम टॉपिक एंड एरिया, रेसिटेशन, एक्सप्लोरेशन, एसिमुलेशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो किसमें वो प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकता है? दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन इज बेसिकली लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड या सोशल सेंटर्ड। तो देखिए, डिसिप्लिन का मतलब होता है यहाँ पर किस पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक डिसिप्लिन, जैसे बोलते हैं ना कि आप साइंस से कर रहे हैं, आर्ट से कर रहे हैं, किस बैकग्राउंड से कर रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर करिकुलम से उस पार्ट से है, तो दिस मीन सब्जेक्ट सेंटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंटरनेशनल कंसिडरेशन, फैमिली एस्पिरेशन, सोसाइटल गोल्स या नेशनल गोल्स। एक्सक्लूड करता है किसको? आपका जो है ये फैमिली एस्पिरेशंस को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, द ऑब्जर्वेशन what the curriculum neglects is as important as what it advocates for is related to which type of curriculum? It is null curriculum. पाठ्यक्रम किसकी उपेक्षा करता है, ये महत्वपूर्ण है कि वो किसकी वकालत करता है। इट इज अ टाइप ऑफ नल करिकुलम। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम? डिटरमिनेंट्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, इवैल्यूएशन, बेसिक नीड्स, सोशल एस्पेक्ट्स, कल्चरल फैक्टर्स, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या ऑब्जेक्टिव, सोशल एस्पेक्ट्स या इम्प्लीमेंटेशन। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम में आपके आ जाएंगे बेसिक नीड्स, सोसाइटल नीड्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, विच क्वालिटी ऑफ टीचर डू स्टूडेंट लाइक द मोस्ट? बीइंग पंक्चुअल, अनबायस्ड, डिसिप्लिन या डोमिनेंट। तो देखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा अनबायस्डनेस, निष्पक्ष है तो वही सबसे ज्यादा पसंद आता है। 70 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर? सिंपैथी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी या जेलसी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जेलसी। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, बायोलॉजिकल साइंस टीचर शुड बी डन बाय स्किल्ड एंड ट्रेन टीचर्स, अनट्रेन टीचर्स, सॉरी बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए, साइलेंस लिखा है, एक्सपीरियंस्ड टीचर्स या फिर यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा स्किल्ड एंड ट्रेन टीचर्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन
organizing remedial teaching, paying attention to the individual rate of progress, inclusion of several group activities, completion of entire syllabus या paying attention to the exam pattern. देखिए जो भी एक पर्टिकुलर रेमेडियल टीचिंग आफ्टर डायग्नोज दी जाती है, मैंने कई बार बताया, तो पेइंग अटेंशन टू द इंडिविजुअल रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे एक पर्टिकुलर जो बच्चा है जिसमें लर्निंग डिफिकल्टी है, डिसेबिलिटी है, उसके लिए डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ मूव? फ्री मैसिव ऑनलाइन ओपन कम्युनिकेशन, फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन ऑप्टिमल कम्युनिकेशन, फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कंटेंट, या फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर एनी एज ग्रुप। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर एनी एज ग्रुप। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मूव प्लेटफॉर्म? क्रोसेरा, गूगल मीट, जिस्टी मीट, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्रोसेरा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज कंसीडर द मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर? Should be an expert of the subject, should be a learned person, must be a well-dressed person, should have a lot of patience. देखिए, एज ए टीचर शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। एज ए टीचर बहुत पेशेंस रखना पड़ता है व्हेन यू आर इन द क्लास एंड यू आर डीलिंग विद द योर डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, मीन्स स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट होते हैं, एवरी चाइल्ड इज यूनिक बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 76, अ टीचर इज ग्लोरिफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड बिकॉज ही टीचर्स द स्टूडेंट द हाई values of humanity. He is a great patriot, he can be a poet, he is regular in duty. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, he teaches the student the high value of humanity. RCM approach does not include the step input process output product, तो यहाँ पर आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, प्रोडक्ट कुछ नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग, जो नहीं इंक्लूड होता है वही आंसर हो जाएगा। आर्बिट्रेरियन अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज 5 स्टेप्स अप्रोच, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, द नेम ऑफ मूव प्लेटफॉर्म मेड बाय आईआईटी कानपुर, स्वयं, कोर्सेरा, मूव एआईटी या फिर मूके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, मूक एआईटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग? प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट, फिजिकल मॉडल्स या फिर एलएमएस, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फिजिकल मॉडल्स। ट्रेडिशनल ऑफलाइन टीचिंग में आप फिजिकल मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। लेसन प्लान डिटरमाइन, लेसन प्लान लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्कूल ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव, नॉन ऑफ द। देखिए लर्निंग प्लान्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेसन प्लान जो है डिटरमाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, इन द माइक्रो टीचिंग साइकिल हाउ मेनी मिनट्स डज द टीचिंग लास्ट 47 मिनट्स, 40 मिनट्स, 36 मिनट्स या 35 मिनट्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, 36 मिनट्स। माइक्रो टीचिंग इज यूज्ड इन प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी क्लास, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, द पर्पस ऑफ माइक्रो टीचिंग इज डेवलप टीचिंग स्किल्स, डेवलपिंग द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, डेवलपिंग स्टूडेंट्स फीडबैक स्किल या फिर नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स। व्हाट डज रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट रिफर्स? Consistency with which the test exam produces the same result under different but comparable conditions, must be fair to all learners, the practical ability in terms of cost, time taken, all of the above। तो देखिए reliability का हमारा मतलब होता है consistency with teaching the test examination produces the same result under different but comparable conditions, कि जितनी बार भी हम उसको एग्जाम को लेते हैं तो एक कंसिस्टेंस रिजल्ट आना चाहिए, उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। और फेयर होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, एंड प्रैक्टिकल एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टेकन, ये तो जनरल है उसका एबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिबिलिटी, उसे बोल सकते हैं इवेल्युएशन विच एक्चुअली टेस्ट विच इज सेट आउट टू टेस्ट इज कॉल्ड, जिसके लिए हम लोगों ने किया टेस्ट ले रहे हैं और उसको किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी। जिस चीज़ के लिए मीन्स जो हमारा टेस्ट के लिए एक्चुअल टेस्ट लिया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए टेस्ट किया जा रहा है वो अगर हमारा उसमें आ रहा है रिजल्ट, तो उसे बोलते हैं वैलिडिटी। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, डैट्स रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट प्रोवाइड द अवेयरनेस अबाउट देयर प्रोग्रेस टू देयर पेरेंट्स, एनेक्टेडोटल रिकॉर्ड्स, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, तो देखिए यहाँ पर बोथ ए एंड बी होता है। दोनों ही रिकॉर्ड्स के बारे में हमने बात करी है अपने जो पेडागोजी वाली क्लास है, आप वहाँ पर जाके इसका डीप में डिस्कशन देखेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज to emphasize parents to keep home tuitions, to prepare a report card of the student, to understand the child's learning gaps या फिर to distribute children in different selection of, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, to understand the child's learning gap।
क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज, इवैल्यूएशन का बेसिकली पर्पस क्या है? डिसीजन, प्रिडिक्शन, जजमेंट या फिर ओपिनियन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जजमेंट, एक तरह से निर्णय लेना, इवैल्यूएशन का मतलब हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज सेलेक्टिंग स्टूडेंट, चेकिंग द रिजल्ट, मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कम्स अंडर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या नन ऑफ द अबव। तो देखिए सीसीई एक आपने सुना है, सीसी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यही होता है को करिकुलर करिकुलर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आपका कंटिन्यूअस हर पूरे सेशन में आपका बच्चे का प्रोग्रेस चेक करती रहनी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, द नॉलेज लेवल एज पर ब्लूम्स टेक्नोलॉजी स्टूडेंट विल आर्ग्यू द पॉइंट, रिकॉल इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टराइज टॉपिक्स एंड कैलकुलेट डिस्टेंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमने इतना डिस्कस कर लिया कि नॉलेज का मतलब होता है मेमोराइज करना, रिकॉल करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, डैश इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड बाय टीचर टू एनेबल स्टूडेंट लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, ह्यूरिस्टिक मेथड्स, प्रोजेक्ट मेथड या माइक्रो टीचिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाता है टीचिंग मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, द मोस्ट what is the most important aim of biological science teaching at primary stage? To develop faculty, to develop rational thinking, to develop capacity of learning, to develop capacity of solving exercise। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि अपर प्राइमरी स्टेज में टू डेवलप रैशनल थिंकिंग, तर्क संगत सोच विकसित करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, डैश असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग विच हैज अ सिंगल करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव, ये तो हम सभी को पता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ सीबीसीएस इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यही ऑप्शन है यहाँ पर सही हो रहा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, विच असेसमेंट इज कैरीड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स एंड प्रोग्राम। तो हमने अभी समझ लिया है, समेटेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक। इज समेटेटिव इज एंड ऑफ अ कोर्स प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, द इंपॉर्टेंट एम ऑफ लेसन प्लान इज टू इवेल्युएट पीपल्स अचीवमेंट, टू फोर्सेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू प्रिपरेशन फॉर टीचिंग कंटेंट या टू प्रिपेयर टीएलएम। तो मेन एम ऑफ लेसन प्लान क्या होता है? टू इवेल्युएट पीपल्स अचीवमेंट नहीं, टू फोर्सेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रिपरेशन फॉर टीचिंग कंटेंट नहीं, ऑप्शन बी टू फोर्सेस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स पूर्वाभ्यास करना। एम इसका ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट एम की बात हो रही है। वैसे तो प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग कंटेंट भी है, लेकिन उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो का पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना, अगर आप लेसन की प्लानिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द सीसीई? टू मेक असेसमेंट अ रेगुलर एक्टिविटी, टू असेस लर्नर्स परफॉर्मेंस, फॉर लर्निंग मोर इफेक्टिवली, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। एंड द लास्ट 100 क्वेश्चन है, व्हाट डज मूक स्टैंड फॉर? इट्स अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, तो टोटल 300 क्वेश्चंस हो गए, क्लास भी बहुत लंबी हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पेड नोट्स के लिए आप लोग learn2teachhub.com पे जाके पेड नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपका पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही वहाँ पर लिखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।